Yes, sixth class exercise 4.5 and question number 1. In question number 1 we have draw a rough diagram of a quadrilateral PQRS. आपने एक quadrilateral बनाना है जिसका नाम है PQRS. आपने रफ बनाना है, इट मीन्स आप स्केल वगैरह का यूज़ करो या ना करो वो आपकी इच्छा है. तो देखिए मैंने ऐसे फ्री हैंड से एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है जिसकी 4 साइड्स होते हैं, उसे आप क्वाड्रिलेटरल बोलते हो. तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है. इसका नाम दिया गया है PQRS. तो यहाँ हम इसमें लिख लेते हैं आपका क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है. PQRS ये आपको गिवन है ना. तो उसके बाद इसमें क्या बोला गया है, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स. आपने इसके डायगोनल्स बनाने हैं. डायगोनल्स कैसे बनाएंगे, जो ऑपोजिट साइड्स में जो आपके कॉर्नर होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, उससे आप मिलाएंगे. P एंड R जो है ऑपोजिट साइड में बिल्कुल आमने सामने है. मैंने इसको मिलाया और फिर ये कॉर्नर को ये कॉर्नर से मैंने मैच किया. तो आपके इसमें 2 डायगोनल है, एक 1 एंड 2. आप इसके नाम लिखोगे डायगोनल्स के. SQ एंड RP या PR आप कुछ भी लिख सकते हो. आपके 2 डायगोनल्स हो गए. उसके बाद इसने क्या बोला है, नेम देम. उसके नाम लिखना है, वो हमने लिख दिया यहाँ पे. SQ एंड PR इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. जहाँ पे दोनों डायगोनल मिलते हैं, देखिए दोनों डायगोनल्स आपके कहाँ पे मिलते हैं, ये यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों. तो यहाँ पे आप कुछ नाम लिख दीजिए इसका. मान लीजिए मैंने यहाँ पे M लिख दिया. अब जब मैंने सब लेटर्स कैपिटल लिए तो यहाँ पे भी मैं कैपिटल M लिख देती हूँ. तो क्या ये अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, देखिए ये अंदर की तरफ है. बिल्कुल आपको देखने से पता चल रहा है जो इसका मीटिंग पॉइंट है वो अंदर की तरफ है. तो आप यहीं से लिखिएगा आंसर में, द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर. अंदर की तरफ है. तो ये मैंने यहाँ पे लिखा द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर. तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था. नाउ सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN. आपने एक दोबारा से डायगोनल बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है डायग्राम उसका, जिसका नाम आपने लिखना है KLMN. तो चलिए हम एक बार फिर से बना लेते हैं. इसका जो ये सेकंड क्वेश्चन है तो हमने इसको ऐसे ही बनाया. चलिए हम रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं इस बार. ठीक है, मैंने रेक्टेंगल शेप ली और इसका नाम हमने लिखा है KLMN. ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, स्टेट 2 पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड. आपने ऑपोजिट साइड्स के 2 पॉइंट्स के नाम लिखने हैं कि इसमें ऑपोजिट साइड में 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड. चलिए देखिए ये वाली साइड्स ऑपोजिट है, एक पेयर ये है. दूसरा जो है ऑपोजिट मतलब आमने सामने की जो साइड्स होती हैं ये है. तो आपने क्या लिखना है, ऑपोजिट साइड्स कौन सी है आपकी, NK एंड ML. NK ML ये लाइन सेगमेंट का ऊपर साइन है. एंड एक पेयर ही हो गया. पेयर का मतलब उसमें आपकी 2 लाइंस होंगी. ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ पे KL एंड NM. KL NM और इसके ऊपर आपने ये लाइन सेगमेंट का साइन लगा देना है. उसके बाद इसमें क्या पूछा गया है, 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स. अब आपने एंगल्स के नाम लिखने हैं. अब देखिए एंगल कौन से ऑपोजिट है, एंगल N इसके बिल्कुल ऑपोजिट में है L. ठीक है, और एंगल K एंड एंगल M ये आपका 1 हो गया और ये सेकंड हो गया, ऑपोजिट साइड में है. तो आप यहाँ क्या लिखोगे, पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल. आप ये लिख सकते हो, पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स. ये आपका फर्स्ट का था, सेकंड आपका ये है. तो पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स में आप क्या लिखोगे, NL एंगल N एंगल L एंड एंगल K एंगल M. ये आपके एंगल्स है. नाउ थर्ड में इसने पूछा है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड होती है जिसका एक कॉमन पॉइंट होता है.
ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 3rd नंबर पे पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। वो कौन सी आपकी एडजेसेंट साइड? देखिए यहाँ फिर मैं ब्लू पेन या पेंसिल यूज़ कर लेती हूँ एडजेसेंट साइड के लिए। एक तो आपकी ये वाली साइड है NKL, ठीक है। इसमें आपके एडजेसेंट साइड क्यों है ये? क्योंकि इसका जो है K पॉइंट जो है वो कॉमन है। दूसरी आपकी NM एंड LM या ML, क्योंकि इसमें आपका जो कॉमन वर्टेक्स कॉमन एंगल क्या है वो है आपका ये वाला, ठीक है। तो आप इसको इसका लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे NK एंड KL। एक तो आपका ये पेयर हो गया NK एंड KL। दूसरा पेयर आपका हो गया KL एंड LM। ये भी आपका हो सकता है KL एंड LM, ठीक है। ये और ये 1 पेयर हो गया, ये वाला और ये वाला। सेकंड पेयर आपका ये और ये हो गया। थर्ड पेयर आपका कौन सा होगा? आपका ये वाला पेयर होगा LM और MN। ठीक है। फोर्थ पेयर होगा आपका MN एंड NK, MN एंड NK। आपके ये 4 पेयर बनते हैं, तो आप इसमें से कोई भी 2 के नाम लिख सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा NK एंड KL। क्यों ये आपकी एडजेसेंट साइड है? क्योंकि इसका 1 पॉइंट जो है वो कॉमन है K। अब इसमें और इस 2 लाइन में जो L शेप में है, इसमें क्या कॉमन है? L कॉमन है। ऐसे अगर आप LM और MN देखिए, इसमें M कॉमन है, MN और NK में आपका N कॉमन है। तो इस तरीके से आपके 4 पेयर बनते हैं। तो आप इन 4 में से कोई भी 2 पेयर लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में 2 ही पेयर आपसे पूछा गया है। उसके बाद है आपका 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब आपने एंगल्स लिखने हैं। अब यहाँ पे 4th पॉइंट हम लिखते हैं और यहाँ लिखेंगे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स आपके कौन से हैं? एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो कि आपकी सेम साइड में होते हैं। ये आपकी एक साइड है, इसी लाइन पे आपके 2 एंगल है K एंड L। इसको आप बोलोगे एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ लिखिएगा आप एंगल K एंगल L, ठीक है। उसके बाद है L एंड M, एंगल L एंड एंगल M। एक ही लाइन पे है, सेम साइड में है, ठीक है। अब ऐसे आपके MN एंगल M एंगल N, और लास्ट पेयर जो आपका बनेगा N एंड K का, एंगल N एंड एंगल K। तो इनके बीच में आपने कॉमे लगाने हैं। तो ये क्या है? आपके पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। आपसे 2 पूछे गए हैं, तो आप इनमें से कोई भी 2 एंगल लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.5। इसमें क्या पूछा गया है? इन्वेस्टिगेट, यूज स्ट्राइप एंड फास्टनर्स, यानी कि थ्रेड, टू मेक अ ट्राइंगल एंड अ क्वाड्रिलेटरल। आपने एक स्ट्राइप लेनी है, कोई थ्रेड लेना है, आपने उससे क्या बनाना है? एक ट्राइंगल बनाना है और एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है। ये शेप दोनों आपने उससे बनानी है, ड्रॉ नहीं करनी है ये। उसके बाद क्या पूछा गया है? ट्राई टू पुश इनवर्ड एट एनी 1 वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। अब आपने क्या करना है? ट्राइंगल के किसी भी एक वर्टेक्स, मतलब एक कोने से उसको ऊपर से प्रेस करना है। डू द सेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, और ऐसे ही आपने क्वाड्रिलेटरल के कोने से उसे प्रेस करना है। तो आपने जब जो चीज़ आपने देखी है प्रेस करके, प्रैक्टिकल आप देखोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? उसको ऑब्जर्व करने के बाद आपने आंसर देना है, इज द ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड होता है मतलब ड्रॉन, मतलब जो आपका शेप चेंज हो जाती है, मतलब क्या ट्राइंगल की होती है या क्वाड्रिलेटरल की होती है। एंड इज द ट्राइंगल रिजिड, क्या जो ट्राइंगल है वो ठीक रहता है, फॉर्म कंडीशन में रहता है, मतलब वो ज़्यादा सुदृढ़ जिसे बोलते हैं, रिजिड मीन्स फॉर्म, या फिर स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है ना। आपने ये बताना है। तो चलिए मैं इसको एक नोटबुक पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, बट आपने इसको प्रैक्टिकली बनाना है। देखिए, मान लीजिए आपने ऐसे थ्रेड से ट्राइंगल बनाया, एक स्ट्राइप लीव से बनाया, और आपने एक ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया।
आपने क्या करना है, इस कॉर्नर से, इससे, इसके 3 वर्टिसेस है, तो आप किसी से भी ऐसे अंदर की तरफ प्रेस करके देखना। आपने यहाँ से ऊपर से इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है और ऐसे ही आपने इसको प्रेस करना है। प्रैक्टिकल करके जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो होता है वो मजबूती से खड़ा रहता है, वो जल्दी से शेप अपनी चेंज नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इसने बोला है डिस्टॉर्टेड मीन्स शेप चेंज हो जाएगी किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, तो आप लिखोगे क्वाड्रिलेटरल इज डिस्टॉर्टेड एंड ट्रायंगल, द ट्रायंगल इज रिजिड। ट्रायंगल जो होता है वो मजबूती से खड़ा रहता है, किसके कंपैरेटिवली, एक क्वाड्रिलेटरल के कंपैरेटिवली। ओके, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, मेन क्वेश्चन आपका ये आता है, व्हाई इज स्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक टावर मेक यूज ऑफ ट्रायंगुलर शेप। आपने देखा होगा जो टावर्स होते हैं मैक्सिमम, जो बहुत काफ़ी लंबे लंबे टावर होते हैं, इलेक्ट्रिक टावर होते हैं, फिर आपने देखा होगा ये जो वाईफाई वगैरह के जो टावर होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में ही क्यों होते हैं एंड नॉट क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल की शेप में क्यों नहीं होते। आपने लिखना है बिकॉज द ट्रायंगुलर शेप इज रिजिड, क्योंकि वो दृढ़ होती है, फर्म होती है, स्ट्रांग होती है और वो जल्दी से अपनी शेप चेंज नहीं करती है अगर उसको ऊपर से प्रेस किया जाए। तो इसलिए ये जो है आपके इलेक्ट्रिक टावर वगैरह जो होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। तो आप लिखोगे बिकॉज द ट्रायंगुलर शेप इज मोर रिजिड। ठीक है, तो इसके साथ जो है आपकी ये जो एक्सरसाइज 4.5 यहीं पे खत्म होती है।